अब हाँ, आ रही बहुत है अच्छी आवाज? आवाज है। हाँ, बहुत अच्छी आवाज है। थैंक यू बाबा। हाँ जी दीदी, पहले तो आप बाबा का बहुत बहुत थैंक्स कि बाबा ने इतना अच्छा गोल्डन चांस दिया अ, सबसे शेयर शेयर करने का। और ये 2008 की बात है, जब हम ऐसे ही बैठे बैठे टीवी चैनल चेंज करते रहते थे, तो एक पतली सी लड़की आती थी टीवी पे। तो हमें लगा कि पता नहीं, कई चैनल आते थे तो, लेकिन उनको देखा, सुना तो अच्छा लगा। बाद में पता चला इनका नाम क्या है, सिस्टर शिवानी है। टाइमिंग नोट कर लिया और फिर डेली उसी टाइम पे आस्था चैनल पे सुनने लग गए डेली। बस टाइम का इंतजार होता था कि 7 बजे और हम वो चैनल शुरू करें। धीरे धीरे सारा कुछ सुना। फिर ये राजेश भाई भी आ जाते थे, वो भी सुनते थे। और हमने पहले ही एक डिसाइड कर रखा था कि हम अ, जो आर्ट ऑफ लिविंग है ना वो ज्वाइन करेंगे। जब भी बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब ये हुआ, सुनते थे लास्ट में, सुनते थे कि कोर्स करो, फ्री कोर्स है। ये जब शिवानी दीदी का सुनते थे तो वो कहते थे कि फ्री कोर्स है और आपके आके करो मेडिटेशन कोर्स 7 दिन का। तो मैंने राजेश भाई से बात करी कि भाई आप अपन ये चल करें। तो बोले अच्छा अच्छा करेंगे। फिर एग्जाम की छुट्टियां हुई बच्चों की, एग्जाम देने के बाद जो 8-10 दिन की छुट्टी होती है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम जाएंगे, कोर्स करेंगे। और फिर हमने जाके, सुधीर भाई हमारे साथ रहते थे पास में ही, तो फिर हम उन्होंने उन्होंने हमें वहाँ गाइड बन के वहाँ लेके गए हमें। और मंजू दीदी के सपोर्ट किया और हमने वहाँ पे फिर कोर्स किया, कोर्स करे, इन्होंने भी करा, दोनों ने मिलके। और पहले दिन से ही हमने एक्सेप्टेड हो गया कि हाँ यही सब कुछ है। इसी की चाहना थी हमें, सब कुछ था, सब कुछ टाइम से सब कुछ मिल गया था परिवार में, परिवार भी बड़ा था। और ससुराल भी सब कुछ अच्छा था। टाइम से शादी, टाइम से बच्चे, सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी कुछ खालीपन था। कुछ लगता था कि हाँ कुछ प्राप्त करना है। तो जिस दिन पहले दिन कोर्स किया तो लगा कि बस अब यही फुलफिलमेंट है, यही सब कुछ, यही तो मैं चाह रही थी। और धीरे धीरे कोर्स हुआ, कोर्स होने के बाद अब भगवान का तो नहीं इतना समझ में आया, लेकिन जो ज्ञान था ना वो समझ में आया। और फिर रेगुलर क्लास नहीं हो पाती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। फिर संडे की संडे क्लास ज्वाइन करी। तो हमारी जो पालना है, बाबा ने अव्यक्त पालना ही अव्यक्त मुरली से ही करी। साकार मुरली हमने पहले शुरू में नहीं सुनी। तो अव्यक्त पालना सुनते थे तो ऐसा लगता था जैसे ये तो हमारे अंदर जैसे एकदम समझ में आ जाती थी। कईयों को व्यक्त पालना नहीं समझ में आती है, व्यक्त मुरली, लेकिन हमें, और मुझे घर जाके ऐसा लगता था कि देखो वो भगवान हमें कितना बड़ा नशा चढ़ा रहा है, कितना बड़ा, और हम कहाँ बैठे हैं। तो वो नशा जो था ना अव्यक्त मुरली का, वो बहुत तेज था। वो बहुत अंदर तक वो चोट पहुंचाता था कि तुम क्या हो, भगवान तुम्हें किस नजर से देख रहा है, तो तुम क्या हो। फिर धीरे धीरे बस और आहिस्ते आहिस्ते साकार मुरली भी जो सुनने लग गए, 10:30 बजे की क्लास, क्योंकि सुबह बच्चों को भेजना होता था तो जाते नहीं थे। तो धीरे धीरे फिर हमारा ये सफर चालू हुआ। लेकिन ये फिर 10:30 बजे राजेश भाई नहीं जाते थे। फिर जब बच्चों का बड़े हो गए थोड़े से, तो फिर इनका हेलो। स्कूल हाँ जी। छोड़ने जाने आने का काम भी बंद हो गया। तो फिर ये हाँ जी, इन्होंने बोलिए। मॉर्निंग क्लास शुरू कर दी। मेरी फिर भी नहीं हुई थी, मेरी वही 10:30 बजे कौन वाली बोल ही रहा है? होती थी। कहाँ से बोल रहे हो तो भैया? फिर धीरे धीरे हमने, और बच्चों से भी कोई हाँ, मेरे को, कहाँ से बोल रहे बच्चों से हो? भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब प्याज वगैरह कुछ भी छूटा, एकदम पहले आपको साल से किससे ही बात छूटता गया, करनी है? सब कुछ पता ही नहीं चला। और जो थी ना, इससे पहले ना, जो उनकी सुधीर भाई जी की युगल हैं प्रीति हाँ जी। बहन, वो मुझे साक्षात शिवानी दीदी से मिलाने लेके, जब वो उनका प्रोग्राम हुआ था लक्ष्मी नगर, तो वहां लेके गई थी। कोर्स भी नहीं किया था जब, अच्छा अच्छा। तब। तो वो भी एक मेरे लिए बहुत बड़ा बूस्टर था।
सामने बैठ के मैंने शिवानी दीदी का सामने बिल्कुल ऐसे लाइव प्रोग्राम देखा, बिल्कुल उनके नज़दीक बैठ के, क्योंकि वो सिटिंग में नीचे ज़मीन पे ही बैठना था और सामने ही बैठे, सामने ही थे। तो वो मेरे को एकदम से टचिंग वाला था कि मैं उनके सामने बैठी हूँ, जिनको मैंने 1 साल तक सुना है। तो वो मेरे रोल मॉडल जैसा लग रहे थे। तो उससे भी मुझे बहुत वो मिली। और फिर ज्ञान जब कोर्स कर लिया तो वो तो है ही है। फिर बाबा की कमाल देखो कि मुझे स्कूटी वगैरह नहीं आती थी, तो मैं कहती थी कि भी मैं कैसे, उससे हमें ज्ञान नहीं लिया था, लेकिन उससे पहले ही मुझे स्कूटी चलाने का शौक था। तो बाबा ने उससे पहले ही मुझे स्कूटी सिखा दी, ताकि उनको पता था कि ये मुरली में फिर डेली कैसे आएगी। तो मुझे कभी मैंने साइकिल भी नहीं चलाई थी, कैसे सुधीर भाई और राजेश भाई दोनों ने मिल के मुझे स्कूटी चलाना सिखा दिया था, ज्ञान में आने से पहले ही। तो वो भी एक बड़ा पॉइंट रहा कि मेरी रेगुलर क्लास रही, उनका बड़ा सहयोग इस चीज़ का रहा। और धीरे-धीरे फिर सब सहयोगी बनते गए और हमारा सफ़र इतना अच्छा चला कि पहले साल ही बाबा का प्रोग्राम घर पे हुआ, बड़ा जैसे टेंट लगा के बड़ा प्रोग्राम शिवरात्रि पे हुआ, घर पे ही नीचे। तो वो भी एक वंडरफुल बात थी। दादी दादी कमलमणि दादी, सारा कृष्णा नगर का सारे बहन भाई, अनु दीदी, अंजू दीदी, सभी भाई, जगरू भाई जी सब आए घर पे ऊपर। तो वो भी एक अद्भुत बात थी हमारे लिए। और फिर पहले साल जब हमने बर्थडे मनाया अपना सेंटर पे, तो कमलमणि दादी जी ने लक्ष्मी नारायण का चित्र हमें दिया सौगात में सबके सामने ना। तो वो जो था ना पल, वो आज भी मुझे एकदम रोमांचित करता है कि मैं उस वक्त भी रो पड़ी थी, और आज भी वो सीन याद करके रोमांच खड़े हो जाते हैं कि बाबा ने पहले दिन से ही स्टैंप लगाई, लक्ष्मी नारायण का चित्र हाथ में दे दिया कि तुम्हें यही बनना है, अब स्टैंप लगी जैसे। अब कहीं इधर उधर जा ही नहीं सकते हम। सुंदर बात तो है। वो चीज़ का था। फिर बाबा मिलन पहले साल ही बाबा ने बाबा मिलन भी करवा दिया, क्योंकि 6 महीने तक से तो समझने में लग गया ज्ञान, और 6 महीने तक धारणा एकदम पक्की हो गई। तो दीदियों का बहुत सहयोग रहा, उन्होंने पहले साल ही हमें बाबा मिलन करवाया पूरे परिवार सहित। और फिर उसके बाद हर साल बाबा मिलन हुआ, हर साल एक एक भी टर्म मिस नहीं हुआ। तो इस तरीके से बाबा का बहुत बहुत थैंक्स है। और एक बार तो बाबा मिलन का एक पेपर बहुत बड़ा आया कि मेरा टिकट हो रखी थी वहाँ की बाबा मिलन की, और मैं निकलने वाली थी, लेकिन वो ना जो होती है ऑनलाइन जो टिकट कराते हैं, तो उसका मेरे पास प्रिंट नहीं था। तो बेटे को कहा कि प्रिंट करा ला, ताकि मेरा फ़ोन अगर ना चले तो मैं टीटी को दिखा सकूँ। तो वो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो घर आया तो उसके सारी पैंट फटी हुई सब कुछ। अब जो बाबा से मैं ट्रेन में निकलने का टाइम बिल्कुल, और अटैची लगा हुआ, सब कुछ लगा हुआ, लेकिन उस दिन मैं दो माइंड में फंस गई कि मैंने बाबा से पूछा। और बच्चा भी बोल रहा है, नहीं बच्चा रो रहा है, इतना बड़ा बेटा है, लेकिन रोने लगा, मम्मी आप जाओ आप जाओ, आप मेरे कारण नहीं रुको, आप जाओ आप जाओ। लेकिन बाबा से मैंने पूछा तो बाबा का मुझे टचिंग आई कि नहीं, ऐसी हालत में इसको छोड़ के ये डिसर्विस हो जाएगी। फिर मैंने वो मिस किया, और अगली टर्न में गई, मतलब वो टर्न मिस किया, और मैंने बच्चे के लिए लिखी। तो ये भी बाबा का वही रहा कि सीख दी बाबा ने कि एंड टाइम पे कुछ काम नहीं करना होता है, ये काम पहले ही करने होते हैं। तो इसको भी हमने सीख के तौर पे लिया। फिर उसके बाद जब मैं कोर्स करके आई थी, मेरी मौसी जी एक्चुअली ना 30 सालों से चल रहे हैं ज्ञान में, 30-35 साल से। लेकिन उनको कभी हमें वो चीज़ नहीं मिली थी, पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो जब मैं कोर्स करके आई तो मेरे मम्मी ने निकाल के किताबें, वो योग विधि वाली, विनाश वाली, सारी किताबें निकाल के छोटे-छोटे दिखा रही दे रही मुझे। मैंने कहा मम्मी ये खजाना कहाँ दबा के रखा हुआ था? तो मम्मी कहती है कि नहीं, मैं तो पहले से था मेरे को भी इसका, लेकिन हमारे घर में चलता नहीं था, इसलिए मैंने नहीं कर रखा था। लेकिन किताबों का मुझे शौक था, इसलिए दबा के रख रखी थी, वो अब तू ले तू पढ़। तो ऐसे करके मम्मी का भी बहुत सहयोग हो गया साथ ही। फिर मेरे बाद तो मेरी दीदियाँ दोनों, जो मेरे से बड़ी हैं दोनों दीदियाँ, वो चल पड़ी ज्ञान में, एक गुजरात में है, एक पंजाब में है, वो दोनों में हैं, चल रहे हैं अच्छे से।
तो इस तरह से सेवा होती रही और सफर आगे बढ़ता रहा। और आज बाबा का हर जो संतुष्टता वाली बात है वो हमारे जीवन में मेरे ख्याल से पहले से ही थी, क्योंकि पहले एक कमरे का मकान था हमारा, तब भी संतुष्ट थे, कभी ऐसा लगा ही नहीं। फिर 2 कमरे का हुआ, तब भी नहीं लगा कि भाई छोटा है या बड़ा है। और आज एकदम से ही बाबा ने इतने बड़े मकान में बिठा दिया, तब भी ऐसा लगता है कि बस वही सब चीजें हैं जो संतुष्टता का पाठ चलता है, वही है। तो आज वंडरफुल बात है बाबा की कि इतना बड़ा संघ दिया बाबा ने, ब्राह्मणों का संघ दे दिया, साथ दे दिया। ये तो एक एक बड़ी बहुत बड़ी गिफ्ट दे दी बाबा ने। और तो बहुत है, लेकिन अभी रितु बहन ने भी सुनाना है। नहीं, आप सुना सकते हो, और एक दो एक्सपीरियंस आप सुना सकते हो। ठीक है दीदी। एक्सपीरियंस तो नशे का ही है, और तो ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें किसी तरह नशे, का कोई पेपर आया ही नहीं। हर हाँ, जगह नशे हमारा वाला। हाँ जी, नशा ही नशा बस। नशा इतना था कि मतलब ज्ञान सुनाने का इतना नशा था कि किसी को भी छोड़ती नहीं थी मैं तो। सबको ज्ञान, चलते फिरते भी ज्ञान सुनाना, ये करना हर एक को। और बहुत जने ने कोर्स भी कर लिया मुझसे, वो कहते थे आप ही करा दो, आप ही करा दो, हम सेंटर नहीं जाएंगे, आप ही करा दो। ऐसे कर करके ना कई ने मुझको उसी वक्त ही बांध लेते थे कि हमारे घर करा दो, हमारे यहाँ करा दो, क्योंकि वो सेंटर जाने से डरते थे। तो उस तरीके से तो वो भी एक पार्ट रहा थोड़ा सा। फिर धीरे धीरे सबने सहयोग करना शुरू किया, तो अब बाबा बैठा है, सब कुछ करवा रहा है, इतना बड़ा काम। आप वो बात बताइए ना, हम एक बार जब दुबई बता रहे थे कि आपने एक बाजार में बहुत पर्चे बांटे, आप नए ही बच्चे थे, बता हाँ रहे थे जी, नहीं? हाँ हाँ। जी, हाँ जी, पर्चे पर्चे तो हर वक्त ही मेरे तो जेब में ही रहते थे। मैं तो हमेशा वो एक ना वो रखती थी थैला साथ में। और मैं तो मेट्रो स्टेशन कहीं पे भी बसना शुरू हो जाती थी पर्चे बांटने। तो कई जगह पे तो वो वापस भी जैसे दे देते थे ना। तो हमें बाबा ने इतना पक्का कर रखा था कि अपमान और अभिमान की कोई फीलिंग ही नहीं आती थी। कोई दे दे तो बच्चे मेरे साथ होते थे, कहते थे मम्मी आपको कुछ होता नहीं अगर कोई वापस दे देता है तो। हमने कहा नहीं बेटे, वो उनकी किस्मत थी, उसने उनको नहीं मिला तो वो उनकी किस्मत है ना, हमें क्यों सोचना है इस बात का। ऐसे करके भी बहुत नशा से हम पर्चे बांट देते थे। और अभी भी जैसे प्रोग्राम हुआ तो पर्चे पर्चे बांटने का काम तो हमारा बैठे होता है, सेवा होती है ये बहुत बड़ी। और जो है बच्चों का भी इतना बड़ा सहयोग है कि अभी तक तो वो दोनों ही ज्ञान में हैं अच्छे से। और कहते भी हैं कि नहीं हम तो कुमार ही रहेंगे, बाकी तो ड्रामा देखो क्या दिखाता है। और तो भी कुछ चलिए, बात करना ओम शांति। है। ओम शांति।